प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में नागरिक संस्कृति अवधारणा की उपयोगिता व प्रासंगिकता पर निबंध लिखे। उत्तर, नागरिक संस्कृति, सिविक कल्चर, संकीर्ण और अधीन संस्कृतियों की तुलना में सहभागी संस्कृति निस्संदेह स्थिर उदार लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त राजनीतिक संस्कृति के रूप में दिखाई देती है, जहां नागरिकों को सरकार के विभिन्न स्तरों पर सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि आमंड और वर्बर ने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को पूर्ण रूप अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार लोकतंत्र के लिए विभिन्न संस्कृतियां एक विशेष मिश्रणयुक्त समाज में सबसे अधिक स्थिर साबित होगी, और उन्होंने इस मिश्रण को नागरिक संस्कृति के रूप में परिभाषित किया है। दूसरे शब्दों में, तीनों प्रमुख संस्कृतियों, संकीर्ण, अधीन और सहभागी संस्कृतियों के तत्वों से युक्त मिश्रित संस्कृति ही एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता के लिए सबसे आदर्श प्रतीत होती है। नागरिक संस्कृति में अधिकांश नागरिकों को राजनीतिक प्रणाली और उनके राजनीतिक दायित्व के बारे में काफी जानकारी होती है, लेकिन यह निष्क्रिय अल्पसंख्यक समूह होते हैं, चाहे संकीर्ण, अधीन या दोनों, जो किसी प्रणाली को स्थिरता प्रदान करते हैं। इसके अलावा नागरिक प्रतिभागी राजनीति में उस हद तक भाग नहीं लेते हैं कि वे उन सरकारी फैसलों और आदेशों का पालन करने से परहेज करने लगे जिनसे वे सहमत नहीं हैं और समाज में अराजकता का स्रोत बन जाए। दूसरे शब्दों में, नागरिक संस्कृति में नागरिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने और राजनीतिक परिणामों और निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम है, जैसे कि वे भागीदार राजनीतिक संस्कृति में है, लेकिन वे अक्सर ऐसा नहीं करते हैं जैसे कि संकीर्ण और अधीन राजनीतिक संस्कृतियों में। इसलिए लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकप्रिय नियंत्रण और प्रभावी शासन के बीच संतुलन बनाए रखने में नागरिक संस्कृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरे शब्दों में, नागरिकों के पास एक तरफ सरकार के फैसलों और नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कई प्लेटफॉर्मों तक पहुंच होती है, और दूसरी तरफ राजनीतिक अभिजात वर्ग के पास कुछ संवेदनशील मुद्दों पर लोकमत के खिलाफ कड़े फैसले लेने की क्षमता होती है। 5 लोकतांत्रिक देशों के अपने क्रॉस नेशनल अध्ययन में आमंड और वर्बर ने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक संस्कृति मैक्सिको, इटली और पश्चिम जर्मनी के विपरीत का नागरिक संस्कृति के मानदंडों के साथ तालमेल था, इसलिए यहाँ की राजनीतिक संस्कृति स्थिर लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त पाई गई। क्योंकि दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में राष्ट्र के सदस्यों ने महसूस किया कि वे सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा न करने का चयन किया, इस प्रकार सरकार को शासन को चलाने के लिए आवश्यक लचीलापन प्राप्त हुआ। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.